हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको चाइना पीसीबी का पावर प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा। बट दोस्तों, ये एक वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखें, न्यू टेक्नीशियन को अलग सा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो का कुछ भी पोजीशन स्किप मत कीजिए। आप स्किप करेगा तो इस तरह पावर प्रॉब्लम जब आएगा और कभी ये रिपेयर नहीं कर पाओगे। आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह रिपेयर करना पड़ेगा ये आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिए। तो दोस्तों, आप अच्छा करके देखिए, ये 17 इंची मॉनिटर पिक्चर ट्यूब है और इसका अंदर एक चाइना पीसीबी इंस्टॉल है। तो ये जो मॉनिटर ट्यूब है, इसका जो प्रॉब्लम मेनली चाइना पीसीबी इसका अंदर जो इंस्टॉल है, आपका सामने मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ। अब अच्छा करके स्क्रीन पर ध्यान दीजिए किस तरह इसका सिम्टम है। स्क्रीन पर अच्छा करके आप ध्यान दीजिए। देखिए, लाइट आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, बट ये देखिए बहुत ही हल्का सा एक लाइट आके चला गया। देखिए इस तरह। तो हर टाइम इस तरह ही दिखा जाता है, कभी कभी यह अचानक टीवी ऑन भी हो जाता है। पर दोस्तों, आप देख सकते हो आपका सामने टीवी ऑन हो गया और इसका दोनों साइड देखिए पिक्चर थोड़ा गैप है, तो ये अलग सा बात है। बट ये ऑन होने का तरीका आपको दिखाया, बट ये हर टाइम ऑन नहीं होता है। बीच में हल्का सा लाइट ये देखा जाता है, जिस टाइम फर्स्ट टाइम ऑन होने का समय आपको दिखाया। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाएगा, तो सप्लाई को मैं ऑफ़ किया। ऑफ करने के बाद इसका जो अलग अलग वायरिंग है ये सब करना पड़ेगा। अच्छा करके काम करने के लिए पीसीबी को उल्टा करना पड़ेगा, बहुत कुछ टेस्ट करने के लिए। तो ये सब वायर को मैं ओपन कर देता हूँ आपका सामने। ठीक है, और दोस्तों, इसका अंदर जो डिवेसिंग कॉयल है, ये कॉयल का वायर इसका अंदर कनेक्शन है, मैं आयरन से इसको निकाल देता हूँ। तो दोस्तों, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो ये प्रैक्टिकल वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। मेरे न्यू टेक्नीशियन को बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये जो प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है, कौन सा वोल्टेज फर्स्ट पोजीशन चेक करना पड़ेगा, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो होगा। आप लास्ट तक देखेगा तो, आप ये वीडियो स्किप करके देखेगा तो बहुत कुछ पोजीशन आप मिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वायरिंग को मैं सब कुछ ओपन कर दिया। मैं अलग सा एसी कार्ड लगा के आपको दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पीसीबी को मैं उल्टा किया, अलग से एसी कार्ड लगाया और फिर भी सप्लाई देके एक बार वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद चलिए आपको दिखाता हूँ कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है। अभी तो टीवी ऑन हो गया तो कोई बात नहीं। फर्स्ट देखूँगा 110 वोल्ट जो ईएसटी सप्लाई होता है। देखिए अभी 108 वोल्ट, मतलब ईएसटी सप्लाई ओके है। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, इसके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट देखिए तुरंत ये वोल्ट डाउन हो गया। देखिए ये ईएसटी सप्लाई, देखिए 92 वोल्ट, देखिए 78, इस तरह फ्लैक्चुएट। देखिए ईएसटी सप्लाई डाउन हो गया और फ्लैक्चुएट होने लगता है। फर्स्ट टाइम वोल्टेज आ गया और उसका बाद तुरंत ही डाउन हो गया। मतलब जिस टाइम वोल्टेज ओके आ जाता है टीवी ऑन हो जाता है, जिस टाइम वोल्टेज प्रॉपर नहीं आता है तो वो टीवी प्रॉपर ऑन नहीं होता है। इसी तरह ये फॉल्ट है। आप अच्छा करके देख सकते हो, वोल्टेज जब आउट डाउन हो जाता है, पिक्चर का दोनों साइड और छोटा हो जाता है। जब और वोल्टेज डाउन हो जाएगा तो स्क्रीन का अंदर प्रॉपर लाइट नहीं आएगा। इसी तरह इसका फॉल्ट है। तो एक्चुअली इसका ये जो फॉल्ट ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है कि ये आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है, तो उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ। इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा तो चलिए एक बार इसका अलग अलग वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो अलग अलग वोल्टेज ये भी थोड़ा डाउन है। ठीक है, तो इसी तरह वोल्टेज अप डाउन प्रॉब्लम जब देखेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जो चाइना पीसीबी का अंदर जो पीसेट होता है, ठीक है, पीसेट को आपको एक बार फर्स्ट टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो पीसेट को एक बार चेंज करूँगा, करने के बाद देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये जो पीसेट है और पीसेट का नंबर कितना है, चलिए ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों पीसेट को मैं ओपन किया। ठीक है, ये पुराना वाला पीसेट है, तो इसका जो नंबर 202। ठीक है, तो मेरा पास एक न्यू पीसेट है, इसका नंबर भी 202, मतलब 2 किलो ओम्स का ये पीसेट है। ठीक है, तो चलिए न्यू पीसेट में यहाँ पर लगाऊंगा। और दोस्तों, ये पीसेट लगाने का पहले आपको बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। ये ईएसटी सप्लाई को आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ओपन किया। ये रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो ईएसटी सप्लाई, यहाँ पर एक डैम लोड कनेक्शन करूँगा। ये 100 वाट बल्ब है, तो ये जो
100 वाट बल्ब मैं किस तरह कनेक्शन करूँगा पीसेट लगाने का बाद, तो आपको दिखाता हूँ। पीसेट को मैं कनेक्शन कर दिया। पीसेट कनेक्शन करने के बाद अब देखिए जो 100 वाट बल्ब मैं EST सप्लाई के अंदर कनेक्शन कर दिया और ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया और 100 वाट बल्ब का एक्वायर में नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर दिया। ठीक है, ये 100 वाट बल्ब है। तो चलिए इसी टाइम एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए बल्ब हल्का सा जल रहा है और 110 वोल्ट लाइन का प्रॉब्लम मिला, तो वहाँ पर अभी कितना वोल्ट मिल रहा है अभी इसी टाइम चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आउटपुट सेक्शन में ओपन कर दिया, EST सेक्शन को ओपन कर दिया 100 वाट बल्ब लगाने के बाद, तब आपको एक्यूरेट कन्फर्म कर सकते हो कि ये पावर सेक्शन ओके है कि नहीं है। दोस्तों ये 110 वोल्ट लाइन का अंदर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, 2-3 वोल्ट का आसपास ये अप डाउन हो रहा है। और चलिए इसका अलग अलग वोल्टेज, ये 20 वोल्ट है वर्टिकल सप्लाई जो डाइवर्स सप्लाई होता है, और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 10 वोल्ट का आसपास ये भी ओके है। और इसका साउंड सप्लाई 15 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, 13 वोल्ट है बट ये ओके है। बट ओनली इसका 110 वोल्ट ड्रॉप है। तो दोस्तों इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम जब इसका अलग अलग सब कुछ वोल्टेज आउटपुट ओके है और इसका ओनली 110 वोल्ट का लाइन का फॉल्ट है, तो इसी तरह फॉल्ट इसका अंदर जो मेन कैपेसिटर देखा जाता है। ठीक है, लाइन फिल्टर कैपेसिटर जो 110 वोल्ट लाइन का अंदर है, 160 वोल्ट का कैपेसिटर वो फॉल्ट हो सकता है, डायोड भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, और एक पैरेलल PA वहाँ पर देखा जाता है वो भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए एक बार पीसेट को एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, पीसेट तो मैं लगाया, ठीक है, और मैं एडजस्ट नहीं किया, किस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो डायोड है 110 वोल्ट का, ये डायोड का आउटपुट साइड पर आपको मीटर का रेड कॉर्ड लगा के रखना पड़ेगा और मीटर का नेगेटिव वायर को पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा और डैमी लोड में कनेक्शन करके ही रखा है। ठीक है, और चलिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। मैं पीसेट को घुमा के एक बार देखना चाहता हूँ कि पीसेट घुमाने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मीटर ये लाइट का रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट जो ऊपर का लाइट कनेक्शन है, तो इसलिए मीटर के अंदर कुछ भी नहीं देखा जाता है। बार दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ वोल्टेज कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये लैम्प देखिए जितना जल रहा है, ये हाई भी नहीं हो रहा है, लो भी नहीं हो रहा है, मतलब पीसेट अभी इसी टाइम काम नहीं कर रहा है। तो पीसेट जब काम नहीं करेगा तो इसका जो रीजन होता है, इसका पावर सेक्शन फॉल होने का बजाय इस तरह पीसेट काम नहीं करता है। बट दोस्तों आपको वीडियो के अंदर और डिटेल्स दिखाऊंगा, आप वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। देखिए मैं पीसेट पूरा घुमा के आपको दिखाता हूँ, कुछ भी वोल्टेज अप डाउन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये कौन सा फॉल्ट है? पीसेट तो मैं न्यू लगाया, पीसेट तो फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों पीसेट भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए पीसेट तो न्यू लगाया, मैं मान लेता हूँ पीसेट ओके है क्योंकि ये न्यू पार्ट्स है। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सप्लाई को ऑफ किया। ठीक है, सप्लाई को ऑफ करने के बाद एक बार ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है जो 47 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट का कैपेसिटर जो है, ठीक है, ये पीसीबी के अंदर 2 कैपेसिटर है। ठीक है, फर्स्ट ये डैमी लोड का कनेक्शन मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और चलिए उसका बाद एक बार आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये जो 110 वोल्ट लाइन का डायोड ये तो शॉर्ट नहीं है, कि उसका पास जो कैपेसिटर ये तो शॉर्ट नहीं है। तो इसीलिए मीटर को बार्जर मोड पर रखना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी मोड पर रखना पड़ेगा। ये क्वांटिटी मोड पर रखा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम बहुत टेक्नीशियन का, मतलब न्यू टेक्नीशियन कॉन्फ्यूज हो जाएगा कि इसका सब कुछ पार्ट सूखे है तब भी इस तरह फॉल्ट है। देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, ये डायोड देखिए शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो इधर उधर घुमा के भी देखना पड़ेगा। तो इसी तरह प्रॉब्लम जब न्यू टेक्नीशियन का पास आता है तो वो कमेंट करता है कि सर पीसीबी का सब कुछ पार्ट सूखे है तब भी ये वोल्ट नहीं बन रहा है। तो दोस्तों ये भी इसी टाइम देखिए कैपेसिटर को मैं ओपन किया, कैपेसिटर का वैल्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए 160 वोल्ट का। ठीक है, तो ये कैपेसिटर फॉल्ट है। कैपेसिटर का एक टंग थोड़ा सल्फर आ गया ऊपर से देखा जाता है, तो मैं न्यू एक किल्टन का कैपेसिटर लगाऊंगा, ये पोजीशन पर लगाऊंगा आपका सामने। ठीक है, 47 माइक्रोफैराड का। आप यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 160 वोल्ट लगा सकते हो, एक कैपेसिटर लगाने के बाद भी काम चल जाएगा।
तो चलिए मैं जितना वैल्यू पर था मैं वही कैपेसिटर लगाया। नेगेटिव पॉइंट आपको देख के लगाना पड़ेगा, उल्टा लगाएगा तो कैपेसिटर तुरंत फट जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर लगाया, लगाने के बाद एक बार सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए सप्लाई देने के बाद बल्ब देखिए कितना ज़ोर से जल रहा है। वोल्टेज देखिए 104 वोल्ट आ गया। ठीक है, 104 वोल्ट आ गया कैपेसिटर लगाने का बाद। ठीक है, और ये फिक्स्ड हो गया। तो एक्चुअली मैं अभी एडजस्ट नहीं किया है। चलिए आपका सामने ही एक बार एडजस्ट करके देखूँगा। जिस टाइम आपको फर्स्ट टाइम एडजस्ट करने का तरीका दिखाने का समय वोल्टेज तो नहीं बढ़ रहा है, डाउन भी नहीं हो रहा है। अभी आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मीटर का एक कॉर्ड नेगेटिव का साथ कनेक्शन किया। ठीक है, मैं सप्लाई दे दिया 110 वोल्ट लाइन का डायोड का पॉजिटिव साइड पर। देखिए मीटर कनेक्शन किया, मीटर कॉर्ड, और पी सेट को मैं घुमाता हूँ। आप अच्छा करके मीटर पर फॉलो कीजिए। मैं पी सेट को धीरे से घुमाता हूँ। देखिए ये घुमाने के बाद वोल्टेज डाउन आप कर सकते हो, वोल्टेज थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। अब जितना वोल्टेज रखना चाहता हो, बहुत पीसीबी का अंदर 150 वोल्ट 15 वोल्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हो, 10 और 10 से थोड़ा कम भी एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए आपको प्रॉपर 110 एडजस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मीटर पी सेट को मैं धीरे से इस तरह मैं घुमा के, देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए। मैं प्रॉपर 110 वोल्ट एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए 100 एडजस्ट मैं कर दिया। ठीक है, तो ये 110 वोल्ट का सेट है, तो कोई बात नहीं, 110 वोल्ट आप प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा हाई और लो हो सकता है, उसका वो को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए डैमी लोड को मैं कनेक्शन आउट कर देता हूँ, और जो रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया था वो रेजिस्टेंस मैं कनेक्शन कर दूंगा। ठीक है, और ये कैपेसिटर भी अच्छा करके मैं कनेक्शन कर दूंगा। ठीक है, करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों कैपेसिटर को मैं अच्छा करके सोल्डरिंग कर देता हूँ। मैं ऊपर से लगाया जिस तरह कनेक्शन था, और लगाने के बाद मैं EST सप्लाई जो रेजिस्टेंस है वो मैं अभी नहीं लगाया। तो आपका सामने एक बार EST सप्लाई दूंगा। EST सप्लाई दे के आपको एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम जब देखा जाता है कि वोल्टेज अप डाउन प्रॉब्लम, आपको इस तरह रेडी करने के बाद कुछ टाइम आपको ऑन करके रखना पड़ेगा। आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर वोल्टेज कांस्टेंट रुक गया है कि नहीं, उसका बाद कस्टमर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं रेजिस्टेंस लगाया। रेजिस्टेंस लगाने के बाद एक बार सप्लाई देके देखूंगा। ठीक है, सप्लाई जो वोल्टेज ये भी एक बार टेस्ट करूंगा। देखिए 110 वोल्ट प्रॉपर है, और EST पर देखिए 110 वोल्ट प्रॉपर है। तो चलिए आपको स्क्रीन एक बार दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों स्क्रीन थोड़ा सा दोनों साइड गैप है, तो ये भी एक बार एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों मैं क्या किया। ये जो हॉरिजॉन्टल का जो आउटपुट का जो पॉइंट होता है, यहाँ पर एक कॉइल है, ये कॉइल को मैं शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये कॉइल जो मिडिल रेड वाला पॉइंट है, ये लाइन को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो नीचे वाला पॉइंट है, जो ब्लू वायर जिसका अंदर कनेक्शन होता है, ये पॉइंट के अंदर जो कॉइल देखा जाता है, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका अंदर एक कॉइल है, ये कॉइल आप ओपन कर सकते हो। मैं अभी ओपन नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट किया। फाइनली आपको दिखाना चाहता हूँ इसका जो दोनों साइड प्रॉपर एडजस्ट हो गया। और ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब